अक्सर ऐसा होता है जब कोई किसी इंटरव्यू के लिए जाता है, किसी पार्टी में जाता है या किसी मीटिंग के लिए जाता है, तो वो बहुत वेल ड्रेस्ड अप होके जाता है, बहुत फॉर्मली ड्रेस्ड अप होके जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत मैटर करता है, आपको सफलता दिलाता है, आपको बहुत इम्प्रेसिव बनाता है। मगर जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो क्या सोचता है, किसी पार्टी में या किसी मीटिंग में कौन सी बातें इंप्रेस करती हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस कहानी के माध्यम से। किसी ज़माने में एक राजा था जो अपनी प्रजा का दिलो जान से ध्यान रखता था। वो बहुत ही कुशल और होनहार शासक था। उसकी प्रजा भी उस पर जान देने को तैयार रहती थी। बस एक ही सुख नहीं था उसके पास, उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा जब बूढ़ा होने लगा तो उसे लगा उसे अपने राज्य के लिए एक नया उत्तराधिकारी ढूंढ लेना चाहिए। उसने अपने राज्य में ऐलान कर दिया, क्योंकि नए उत्तराधिकारी की तलाश है, तो जो लोग अपने को इस योग्य समझते हैं वो कल प्रातः 8 बजे राजमहल में पहुंच जाए। राजा उनकी योग्यताएं जानने के बाद उन्हें देखकर, उन्हें परख कर नए उत्तराधिकारी का चुनाव करेंगे। दूर दूर गांवों से लोग सुबह सुबह निकल पड़े। एक बहुत ही गरीब किसान भी था जो कि बनना चाहता था कुशल शासक। बड़ी उम्मीद के साथ वो भी अपने गांव से निकल पड़ा। उस महल के रास्ते में पेड़ के नीचे एक भिखारी बैठा हुआ था। ठंड का मौसम था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और उस भिखारी ने जो आने वाले उम्मीदवार थे सभी से कहा कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे अपना कपड़ा दे दो। मगर उन उम्मीदवारों के पास कोई भी दूसरा कपड़ा नहीं था सिवाय उसके जो कि उन्होंने पहन रखा था, तो किसी ने भी उसे अपना कपड़ा नहीं दिया। पर ये जो 18 वर्ष का गांव का गरीब किसान था, इसने बिना 1 मिनट सोचे अपना कपड़ा उतारा और उस बूढ़े भिखारी को पहना दिया। राजमहल में जब वो बिना वस्त्रों के पहुंचा तो सभी उम्मीदवार उसे देखकर बड़ी अजीब सी निगाहों से हंसने लगे, मगर उस पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उनकी मुस्कुराहट का जवाब उसने बड़ी विनम्र मुस्कुराहट से दिया। ठीक 8 बजे राजा ने महल में प्रवेश किया। एक एक करके सभी उम्मीदवारों ने अपनी योग्यताएं सुनाई। किसी ने कहा वो बहुत अच्छा घुड़सवार है, तो किसी ने कहा वो बहुत अच्छा धनुर्धर है, किसी ने बताया उसे शास्त्रों का बहुत ज्ञान है। तो जब इस 18 वर्ष के गरीब युवक की बारी आई तो इसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा कि मैं एक किसान हूँ, मेरी छोटी सी ज़मीन है और मैं खेती करता हूँ। उसका इतना कहना था कि सभी उम्मीदवार ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, मगर उनके इस हंसने पर इस गरीब किसान पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। उसके अंदर आत्मविश्वास झलक रहा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। उसने कहना शुरू किया, जब मैं अपना खेत जोतता हूँ तो मेरे बैल मेरे गीत की धुन पर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। जब मैं अपने बैलों को नचा सकता हूँ तो मैं एक अच्छा घुड़सवार बन सकता हूँ। जब मैं बीज रोपता हूँ तो सारे बीज एक सीधी पंक्ति में पड़ते हैं। जब मैं बीजों के मामले में मेरा निशाना इतना सही है तो मैं एक अच्छा धनुर्धर भी बन सकता हूँ। मुझे शास्त्रों के बारे में जानने की, ज्ञान लेने की बहुत ललक है। मैं सीखना चाहता हूँ। मैं बहुत मेहनती और ईमानदार हूँ। राजा मुस्कुराए। उन्होंने सभी उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिना वस्त्र के भी इस इंसान के चेहरे पर जितना आत्मविश्वास है उतना मैंने किसी उम्मीदवार के चेहरे पर नहीं देखा। खुद पर विश्वास होना एक अच्छे शासक का सबसे ज़रूरी गुण है। और ये जो कुर्ता आप देख रहे हैं मैंने पहन रखा है, ये इसी युवक ने मुझे दिया है। उस पेड़ के नीचे जो बूढ़ा भिखारी बैठा था वो मैं ही था। किसी अच्छे शासक का सबसे ज़्यादा अच्छा गुण ये है कि वो खुद से ज़्यादा अपनी प्रजा का ख्याल रखे। आप में से किसी उम्मीदवार में भी ये गुण नहीं है, सिर्फ इसी युवक में है। धनुर्विद्या, घुड़सवारी और शास्त्र का ज्ञान इसे मैं दे लूँगा। अभ्यास से इंसान सब कुछ सीख सकता है, मगर एक अच्छा इंसान होना ईश्वर प्रदत्त वो गुण है जो सिर्फ और सिर्फ इस युवक में है। तो मेरे हिसाब से इसमें एक अच्छे शासक होने के सारे गुण हैं और मैं इसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। तो मेहनत, ईमानदारी, सीखने की ललक, अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छी भावनाएं और सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास, वो लंबी रेस का घोड़ा है जो हमें कभी हारने नहीं देते, जो हमें फिनिशिंग लाइन तक ज़रूर पहुंचाते हैं।
तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल सोनिया अग्रवाल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।